जय हिंद। आज की इस वीडियो में समझेंगे कि हम लोगों का जो सबसे बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है वो क्या है और वो उसका सिलेबस क्या क्या है, उसको कैसे पढ़ेंगे, उसके पढ़ने का टाइप तौर तरीका क्या है, उसको आज थोड़ा सा इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में ये जनरल अवेयरनेस अभी 4 तरीके से इसमें आता है। ठीक है, पहला तरीका इसमें क्या है? पहला तरीका जनरल अवेयरनेस में जीके है, जिसको जनरल नॉलेज बोलते हैं, जीके है ना। तो ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी जनरल अवेयरनेस में ही आता है। उसके बाद फिर साइंस। बहुत सारे आदमी कहता है क्या कि मतलब जो बैक क्लास वाला, वो कहता है कि साइंस अलग हो गया। साइंस नहीं, साइंस जनरल अवेयरनेस ही में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टैटिक्स, ये भी जो है ना जनरल अवेयरनेस में आता है। स्टैटिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसको। फिर उसके बाद करंट अफेयर। अब इसके बाद करंट अफेयर, ये तो हॉट टॉपिक है, इसको कहते हैं हम लोग हॉट टॉपिक, करंट अफेयर को। फिर उसके बाद हम समझते हैं जीके को, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जीके में चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं खास। ठीक है, अब जीके आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनरल नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद वेटेज है, जो जो जनरल नॉलेज से कितना कितना कौन कौन सब्जेक्ट में पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद फिर सब टॉपिक है। ठीक है, अब इसका तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जीके में आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका वेटेज कितना रहेगा? इसका वेटेज 3 से 4 रहेगा। ठीक है, जो 3 से 4 क्वेश्चन इसमें ज्योग्राफी से पूछ ही देगा। ठीक है, जीके में। अच्छा, इसमें सब टॉपिक कौन कौन कवर करना पड़ेगा? तो सब टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सबको पढ़ लीजिएगा। इसमें वेटेज है 3 से 4, इसमें पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा इसमें नंबर कोट करता है। ठीक है, फिर जनरल नॉलेज में समझ लेते हैं इनकम, इकोनॉमी एंड फाइनेंस को समझ लेते हैं। इसमें इसका वेटेज 2 है, लेकिन पर इसको भी ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसको में पढ़ा लीजिए, क्योंकि इसमें वो है ना हमेशा नया नया इकोनॉमी फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही रहता है। तो इसको भी कवर कर लीजिए, इसको कि इसमें इसका वेटेज 2 है, इसमें 2 नंबर से पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमी, इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी है, इससे भी पढ़ लीजिएगा। ये भी सब टॉपिक है इसका, इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी मतलब बोले तो वर्ल्ड का फॉरेन इकोनॉमी को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, फिर उससे तुलना करके इंडियन इकोनॉमी को समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम समझते हैं हिस्ट्री को। देखिए, हिस्ट्री से भी 3 से 4 नंबर कोट कर सकता है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बाद सब टॉपिक कौन कौन सा है? इंडियन हिस्ट्री, और फिर उसके बाद फिर वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री बहुत सारा आता है, तो उसको भी देख लीजिए। ठीक है, 2-3 तो आता है, इंडियन, मॉडर्न और एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद फिर पॉलिटी को भी, पॉलिटी तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी पढ़ लीजिए, ताकि इससे जो रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन रहता है आपको संविधान से रिलेटेड, और संविधान से रिलेटेड भी आता ही रहता है इसमें, तो करंट अफेयर में ये बहुत अच्छे से कवर आप कर सकते हैं। ठीक है, और नोट भी बनाइएगा तो ऐसे ही करके बनाइएगा, जैसे क्या कि जैसे क्या है ना कि सबसे पहले अगर नोट नोट बनाना आप चाहते हैं तो क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, जीके लिखिएगा। फिर जीके के बाद जो टॉपिक है, जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमी एंड फाइनेंस है, हिस्ट्री है, तो ये सब का पूरा टॉपिक लिखते चले जाइएगा और उसके बाद फिर बना लीजिएगा। ठीक है, अब अगला समझ लेते हैं साइंस को। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आपका साइंस। ठीक है, ये भी जनरल अवेयरनेस ही में आता है साइंस। अब थोड़ा सा साइंस को समझते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, इसको है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद वेटेज है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के लिए आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं या फिर ऑफलाइन, या फिर लुसेंट का बुक भी खरीद सकते हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छा है, हम पर्सनली वो भी बुक पढ़ते हैं, लुसेंट वाला। ठीक है, तो लुसेंट वाला आप लोग ले लीजिए, उसमें जो बहुत अच्छे तरीके से सब टॉपिक सबको कवर कर रखा है। ठीक है, वो पढ़िएगा। उसके बाद फिर केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री के लिए भी आप नंबर 1 है लुसेंट। ठीक है, और बाकी बात, अगर कोई आपको ऑनलाइन क्लास मिलता है तो वो भी कर लीजिएगा, यूट्यूब पर भी बहुत सारा क्लास चलता रहता है, तो उसको भी देख लीजिए, कोई अच्छा सा चैनल को। फिर उसके बाद जो आपको समझ में आए जो वीडियो जिसका, ठीक है, वो समझ लीजिए। उसके बाद फिर फिजिक्स, फिजिक्स का भी अगर करना चाहते हैं तो ये लुसेंट नंबर 1 है फिजिक्स के लिए। फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर आ गया। फिर उसके बाद डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, है ना, इन्वेंशन आ गया। फिर मिसलेनियस, ये मिसलेनियस, ये सब कोई चैनल होता है ना यूट्यूब पे, तो वो मिसलेनियस को भी कवर कराते हैं, ये सब टॉपिक के सवाल को। ठीक है, तो इसमें टोटल अगर देखा जाए तो साइंस का वेटेज रहेगा
तो 5 से 6 वेटेज रहेगा, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है ये टॉपिक, है ना। अब उसके बाद हम स्टैटिक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टैटिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन रहता है। स्टैटिक्स से क्वेश्चन क्या रहेगा, स्टैटिक्स जीके, और इसका फिर वेटेज को समझ लेते हैं। इसका वेटेज क्या रहेगा, बुक एंड ऑथर का नाम रहेगा, ठीक है। इसमें बताना पड़ेगा बुक एंड ऑथर का। फिर आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन पूछेगा। फिर ऑनर्स अवेयरनेस से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट डेट्स भी पूछेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट तो पूछेगा ही पूछेगा, बुक एंड ऑथर का पूछेगा। फिर उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पूछेगा। फिर स्पोर्ट्स अभी चल रहा है ना, उससे भी क्वेश्चन करेगा। फिर उसके बाद मिसलेनियस। मिसलेनियस के लिए हमने पिछले भी बार में बताया, मिसलेनियस के लिए आप देख लीजिए, कोई चैनल जो है ना मिसलेनियस का भी करवाता है तैयारी, तो मिसलेनियस को भी देख लीजिए। और खास करके लुसेंट का जो आप बुक लीजिए, उसमें जो ना पिंक पॉइंट दिया रहेगा, वो पिंक पॉइंट को आप लोग देख लीजिए। वहाँ पे ना काफ़ी जो वो बना के ही जाना पड़ता है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना कि 5 से 6 इसका वेटेज है क्वेश्चन का, ये स्टैटिक्स जीके का। अब स्टैटिक्स जीके खत्म हो गया, उसके बाद फिर हम लोगों का न्यारा प्यारा और सबसे दबंग है टॉपिक। वो टॉपिक क्या है, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स को तो हम तो पर्सनली डेली पढ़ते हैं भैया, कहाँ से, तो ऑनलाइन पढ़ते हैं। अब ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर हैं करंट अफेयर पढ़ने के लिए, उससे भी पढ़ लिया। करंट अफेयर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है न्यूज़पेपर। अब द हिंदू खरीद लीजिए, अभी तो द हिंदू खरीद लीजिए। द हिंदू खरीद लिए, उसके बाद फिर अपना नोट बनाइए। अगर हाँ आप तैयारी कैसे करते हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम का, तो ऐसे अगर टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर वन ऑफ द बेस्ट है। उसके लिए वीडियो मत देखिए करंट अफेयर की, क्योंकि वीडियो देखिएगा आपके दिमाग में इतना चीज़ भर ही नहीं पाएगा, आप सोचिएगा बेकार है। तो वीडियो मत देखिएगा। करंट अफेयर अगर टाइम पास के लिए आप अगर पढ़ रहे हैं तो क्या कीजिएगा, आप पेपर पढ़िए, ठीक है। अगर से आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर से रिलेटेड पढ़ के उसके बाद आपको अपना पर्सनल नोट्स बनाना पड़ेगा करंट अफेयर के लिए, ठीक है। अब करंट अफेयर की बात करें तो इसका वेटेज है 5 से 6, ठीक है। इसका थोड़ा सा भारी हो जाता है वेटेज, क्योंकि ये घूमता रहता है, ये रिसाइकल क्वेश्चन। ये जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है रिसाइकिल क्वेश्चन है। ये रिसाइकिल क्वेश्चन जो है तो यहाँ पर आपको पूछ लेगा क्वेश्चन हमेशा। ये क्वेश्चन अभी देखिए हाल ही में जो चीज़ आपको आज जो कल हुआ रहेगा वो क्वेश्चन में डाल देगा, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ को याद रखिए, करंट अफेयर से हमेशा आप कुछ पढ़िए या फिर ना पढ़िए, लेकिन करंट अफेयर से हमेशा जो है ना करंट अफेयर से प्रिपेयर रहिए। क्योंकि आपको अगर किसी भी टॉपिक पे बात किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाएगा तो करंट अफेयर पर ही बात किया जाएगा। अच्छा, बुक्स एंड ऑथर्स को में भी करंट अफेयर में ही कोट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट्स डेज एंड थीम्स, ये डेट में ये जो बाइडन आए या फिर मोदी गए कहीं विदेश यात्रा पे तो क्यों गए, इसका थीम क्या था, ये चीज़ को भी समझ लेना है थोड़ा सा, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट्स एंड चीफ मिनिस्टर गवर्नर्स, ये सब से पूछेगा। ये सब जैसे अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली गए, क्यों गए, उनका क्या पर्पस था जाने का। फिर गवर्नर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, जापान, जर्मनी, ये सब से भी पूछ सकता है। फिर कैपिटल इट्स, करेंसी, है ना। जैसे बताइए आप अमेरिका का करेंसी क्या है, चाइना का करेंसी क्या है, नेपाल की करेंसी क्या है ना। ये सब भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया रैंकिंग, भारत का रैंकिंग कितना है कोई भी कैटेगरी में, है ना। ये सब रैंकिंग भी पूछेगा आपसे। फिर स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज को पूछेगा। उसके बाद फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मिलिट्री का एक्सरसाइज भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आई होप ये सब जितना चीज़ समझाया हो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे अगर जो आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम डेली ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं।